नमस्ते बच्चों, आज हम लोग अष्टम कक्षा के पाठ 2 सुभान खा पढ़ने वाले हैं। सुभान खा हिंदी पाठ्य पुस्तक सुरभि भाषा संपदा का अध्याय 2। इसमें सुभान खा नामक व्यक्ति का व्यक्तित्व, चरित्र विशेषता और हिंदू मुसलमान के संबंधों को बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जो बचपन की यादों को संजोते हुए शब्द चित्र खींचा है। इसमें वो अपनी बाल्यावस्था में सुभान खां की सफ़ेद दाढ़ी में उंगलियां घुमाते हुए पूछा कि आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता? तब सुभान खां ने कारण बताते हुए कहा कि पश्चिम की ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, वहाँ हमारे तीर्थ है, हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। तो कहते हैं कि आप उस तीर्थ में गए हैं क्या? कहते हैं कि तो फिर सुभान खां कहते हैं कि इतना पैसा नहीं, पैसा मेरे पास नहीं रहने के कारण हम वहाँ नहीं गए। तो कहें क्यों नहीं हमारे से आप ये ले लेते हैं कर्ज। तो आ रहे हैं तो कर्ज लेने की बात कहते हैं। तो कहते हैं सुभान जी कि कर्ज के पैसों से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता। इस वजह से बालक बड़ा मतलब ये में पड़ जाता है। फिर कहता है कोई बात नहीं, आप अगर वहाँ जाएं तीर्थ यात्रा पर तो हमारे लिए छुहारे लेकर जरूर आइएगा, वही हमारा सौगात होगा। सुभान खां कहते हैं बहुत अच्छी बात है, हम लाएंगे। फिर इसमें प्रश्न उठता है कि सुभान खां का रूप का वर्णन, उसकी चरित्र की वर्णन करें। तो सुभान खां का वर्णन जो सबसे पहले, वो एक सच्चा इंसान है, ईश्वर भक्त है। बुढ़ापे में भी वो काफी मेहनत करता है, पाक जगह की जियारत के लिए पैसे जुटा लेते हैं। उन्होंने कर्ज के पैसे ना लेकर स्वाभिमान का गुण भी प्रदर्शित किया। उनका व्यक्तित्व सादा और विचार सर्वोच्च था। और वह तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जाकर आते हैं, छुहारा लेखक को देते हैं। तब तक लेखक कुछ बड़े हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि सुभान दादा किस प्रकार नमाज पढ़ते हैं कि लेखक का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं कि सुभान दादा के चेहरे से नूर टपकता है, मुंह से शहद झड़ता है, भले मानसों के सभी तौर तरीके पूरी पाबंदी से करते हैं। उनकी सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी और नमाज के वक्त लुंगी और सादा कुर्ता पहने हुए, घुटने टेक कर दोनों हाथ को छाती से ऊपर उठाते हैं, आधी आंखें बंद करते हैं। और जब वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि उनके सामने स्वयं अल्लाह उपस्थित हो और उनकी वो मंत्र जाप अल्लाह से बातें होती और दादा उन्हीं से बात करते। तो इस तरह से सुभान दादा जो उनके होते हैं वो बहुत ही नेक दिल इंसान है और हिंदू मुस्लिम के संबंधों को यहाँ बहुत ही प्रगाढ़ता प्रदान की गई है कि मुस्लिम का ईद हो या हिंदू का दीपावली या होली, सभी में उन्होंने अपनी साझेदारी की बहुत अच्छी तरीके से।
अंततः एक कुर्बानी की बात आती है कि गाय की कुर्बानी होनी है, तो सुभान दादा अड़ जाते हैं कि नहीं, हम गाय की कुर्बानी होने नहीं देंगे, और वे जिद पकड़ते हैं और इसके कारण फिर सभी मान जाते हैं उनकी बातों को और कुर्बानी रुक जाती है। इस तरह से आप पूरे पाठ को पढ़ने पर और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके जो अभ्यास है और शब्द, अर्थ, टिप्पणियाँ, ये सब याद करके साफ कॉपी पे बनाएं, प्रश्नों को हल करें। ऐसे बहुत से प्रश्नों के हम उत्तर बनाकर दिए हैं आपको, तो जो अभी हम बता रहे थे वो प्रश्न के उत्तर थे, सारांश के रूप में हमने प्रस्तुत किया। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।